प्रिय मित्रों, जय श्री राम। एक बार दो बार और बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। एवं शुभ प्रभात। मित्रों, आज बड़े हर्षोल्लास का दिन है। हमारे भारत देश में एक अयोध्या नगरी है, जहाँ भगवान श्री राम की जन्म भूमि है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। और वो एक ऐसे राजा थे जिनकी तुलना और राजाओं से नहीं की जा सकती है। कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में दैविक शारीरिक कष्ट नहीं होता था। दैवीय शक्तियाँ भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। दैविक भौतिक तापा और भूमि पे किसी तरह का भूस्खलन होना, पृथ्वी फट जाना, तूफान आ जाना, बहुत सारी ऐसी आपदाएं जो होती थी वो नहीं हुआ करती थी। इसलिए राम राज्य को बहुत अच्छा राज्य कहा गया है। तो दोस्तों, कई चौपाइयाँ, दो एक चौपाइयाँ आपको सुनाता हूँ कि जा पर कृपा राम कर होई और ता पर कृपा करे सब कोई। कहा गया है जिस पे भगवान श्री राम की कृपा हो जाती है, उस पर पूरा संसार, पूरी दुनिया के लोग उसके ऊपर कृपा करते हैं। राम नाम सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। कहते हैं राम नाम जैसे सुंदर ताली बजाने से पक्षी उड़ जाता है, ऐसे राम नाम जपने से संशय रूपी पक्षी आपके जीवन से उड़ जाता है। संशय नहीं रह जाता है, हर चीज़ में आप विश्वास करने लगते हैं। तो सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। कहा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, पूरा संसार राममय, सीता राममय हो गया है और मैं उस भगवान श्री राम को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, यह जो सुखद समय आया है, भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है, इसका अवलोकन, इसकी प्रशंसा पूरे संसार के 183 कंट्री के लोग कर रहे हैं और इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए लोग लालायित हैं। जैसे ये भव्य मंदिर बनेगा, दोस्तों आप देखिएगा कि यहाँ करोड़ों करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व से लोग भगवान राम के चरित्र को जानने के लिए, राम की नगरी को जानने के लिए, राम के राज्य का रहस्य जानने के लिए लोग बाहर से आएंगे। और ऐसा होने का एक और फ़ायदा होगा, जैसे भगवान राम के राज्य में लोग सुखी थे, ऐसे यहाँ 30 अनुमान है हमारे सरकार का कि 30,000 करोड़ की आमदनी होगी और 3 अनुमानित है कि 3 करोड़ लोगों को यहाँ व्यवसाय मिलेगा, जीने का साधन मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इस तरह से इसको कई परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ बहुत कुछ भविष्य में अच्छा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक और याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे आज भगवान श्री राम की नगरी को सजाया जा रहा है, उनका जन्म स्थान में भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और कहा गया है सप्तपुरी मम पुरी सुहावन और उत्तर दिश बहे सरयू पावन। 7 पुरी में यह पुरी, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी, लंकापुरी, ऐसे कई पुरियों में अवधपुरी बहुत ही सुंदर संस्कृति वाला देश है और रहेगा। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे आज भगवान श्री राम के जन्मभूमि को याद करके पूरा विश्व में इसकी प्रशंसा हो रही है, आज आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जहाँ आपके जन्म हुआ है, जो आपकी जन्मभूमि है, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 80% लोग अपने जन्मभूमि को भूल जाते हैं और वहाँ का ध्यान नहीं रखते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं कर पाते हैं। शहरों में आकर के अच्छी अच्छी नौकरियाँ और अच्छे अच्छे पद पे
रह के लोग अपने जन्मभूमि का कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज याद दिलाना चाहता हूँ, आप जितने बड़े व्यापारी हो गए हैं और जितने बड़े अधिकारी हो गए हैं, जितने बड़े नेता हो गए हों, आप अपने अपने जन्मभूमि को संवारिए, तभी आपका जन्म, मनुष्य जन्म लेना सफल होगा। कहा गया है कि माता मातृभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, लेकिन अगर जहाँ आप पैदा हुए, अगर उसका स्मरण तक नहीं रहेगा, उसको नहीं संवार सकते, तो आपके ये अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, ये बेकार है, आपका मनुष्य जीवन ही बेकार है। तो दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप अपने अपने गांव के जहाँ के रहने वाले हैं उनका पुनरुद्धार करें, वहाँ अच्छी इमारतें बनाएं, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों से जोड़ें, धर्मशाला बनाएं, गुरुद्वारा बनाएं, मंदिर बनाएं, गिरजाघर बनाएं, मस्जिद बनाएं और अपने अपने धर्म का पालन करें। कोई धर्म बुरा नहीं होता। सो दोस्तों, मैं अपने गांव में अगर मेरी तुलना करना चाहते हैं तो आज हमारा मैक्सिमम काम गांव में चल रहा है। मैं आज आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मैंने अपने शेष जीवन जो बचा हुआ है, इसका भी संकल्प ले लिया है कि जो भी जीवन में कमाएंगे उसका मैक्सिमम भाग हम गांव में मंदिरों का निर्माण करेंगे। 100 मंदिर का निर्माण करने का हमने संकल्प लिया है, जिसमें 4 मंदिर का काम बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मंदिर ही क्यों चुना है? क्योंकि मंदिर भगवान का स्थान होता है और यहाँ भेदभाव नहीं होता है। सारे भाई पट्टीदार और सारे एकजुट होकर के अच्छी बातें सीखते हैं, अपने संस्कार को जानते हैं और दोबारा से हमारा हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो अपने संस्कार को जान पाएगा और अपने देवी देवताओं का स्मरण करेगा, पूजा इत्यादि करेंगे, तो समाज में बहुत ही सफल लोग होंगे और सुख शांति होगी। इसलिए मैं जितने पुराने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार और कुछ नए मंदिर का निर्माण करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और गांव में हमने, आपको पता ही है कि हमने 26 साल पहले एक इंटर कॉलेज बनाया है और आज भी वहाँ 3500 बच्चे पढ़ते हैं। अभी हम एक नाथ सेवा ट्रस्ट बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे कार्य हिंदुत्व से संबंधित और शिक्षा से संबंधित, लोगों को हिष्ट पुष्ट बनाने से संबंधित, लोगों को नौकरी दिलाने से संबंधित, लोगों को हर तरह से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करना है हमने, जिसका नाम है नाथ सेवा ट्रस्ट। तो दोस्तों, आप भी अपने अपने गांव में, गांव को हमें संवारना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी संस्कृति आपको शहरों में, देश विदेश में आप देख रहे हैं, ये सब गांव से आई हुई है। पहले गांव ही हुआ करता था। सो दोस्तों, मेरी यही प्रार्थना है कि अभी आप लोग अपने गांव की तरफ भी देखना शुरू कर दें। दोस्तों, एक बात आज और बताना चाहता हूँ। इस भगवान राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के अवसर पे मैं बताना चाहता हूँ, भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में आपको बताऊं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, पहले 3 नगरी हुआ करती, 3 राज्य हुआ करते थे, अयोध्या, लंका, भारत, लंका और किष्किंधा, ये 3 राज्य हुआ करते थे। किष्किंधा के राजा बाली थे और लंका के राजा रावण थे और यहाँ के राजा राम थे। तो दोस्तों, हनुमान जी श्री राम के भक्त थे। अब उनकी मुलाकात कैसे हुई? जब रामचंद्र जी सीता जी का खोज करते करते और जटायु के पास पहुँचे, जो जहाँ जटायु तड़फ रहा था, जो लंका से रावण से युद्ध किया था, तो जब जटायु के पास गए तो उन्होंने किष्किंधा में सुग्रीव की बात बताई कि आप उनसे मित्रता करें और वो आपकी सहायता करेंगे। तो फिर जब हनुमान जी, उनको सुग्रीव को पता चला कि 2 बालक आ रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण को रूप धारण करके और उनका परिचय लिए और फिर सुग्रीव से मिलाए। दोस्तों, बानर किसे कहते हैं पहले ये समझ लिए। बानर वो होता है जो वन में रहते हैं, वन में रहने वाले लोगों को भी बानर कहते हैं। हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे, वो मनुष्य रूप ही थे। उनका शकल थोड़ा बंदर जैसा था और पूँछ
पूंछ जो होती है एक प्रतीक होता है। प्रतीक कैसे, जैसे हम उत्तर भारत में लोग भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले जो हैं वो पगड़ी में मोर पंख लगाते हैं, तो क्या मोर हो गए? ऐसे हमारे हरियाणा में लोग पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी का बहुत सम्मान होता है। कहते हैं पगड़ी मत उछालो, ने अनिष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही बानर की पूंछ टाइप का उनका एक प्रतीक था। तो और हनुमान जी को एक वरदान मिला हुआ था कि वो अपना आकार कभी भी छोटा बड़ा कर सकते थे। तो दोस्तों हनुमान जी बानर नहीं थे, वो भी मनुष्य थे जिनको चारों वेदों का ज्ञान हो। बानर कैसे हो सकते हैं, बंदर कैसे हो सकते हैं? सबसे देखिए राजा, अब आप देखिए कि हनुमान जी किसके पुत्र थे? अंजनी माता के। अंजनी माता एक अप्सरा थी, उनको श्राप मिला था, तो वो धरती पे आई और उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। केसरी उनके पति थे, उनके साथ विवाह हुआ था। कभी बानरों में विवाह देखा आपने? बंदर में विवाह नहीं होता, मनुष्यों में विवाह होता है। तो इस तरह से अंजनी पुत्र हनुमान जी, केसरी पुत्र हनुमान जी इंसान थे और उनको सारे चारों वेदों का ज्ञान था। आज भी अगर कहा जाए तो उस तरह की प्रजाति बाली में मिलती है, इंडोनेशिया में बाली है, आप वहाँ जाएं, उस तरह के मनुष्य होता। आपने चिंपांजी देखा होगा, चिंपांजी और मनुष्य में 1-1.5% डीएनए का फर्क है। चिंपांजी हाथ से लिख नहीं सकता, इंसान हाथ से लिख सकता है। जो सोचता है वो व्यक्त कर सकता है, और चिंपांजी सब कुछ सोच सकता है, अपने बच्चों को इंसान के जैसा प्यार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अपनी बातें व्यक्त नहीं कर सकते। सो दोस्तों हनुमान जी का आदर करें। सुग्रीव और बाली की बीवी कैसी थी? तारा बाली की बीवी थी, वो रानी थी, वो मनुष्य थी। बंदर के साथ कैसे शादी हो जाएगी? सो दोस्तों अपने अकल को दुरुस्त करें। हनुमान जी मनुष्य के रूप में ही थे और बहुत बड़े भक्त हुए। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय और हनुमान की जय। ओम हन हन हनुमते नमः। जय बजरंग बली हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। दोस्तों आज का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, इसका आनंद उठाएं। अपने घर पे 5 दीपक जलाएं और मैं 600 झंडा अपने हिंदू परिवार के घरों में लगवा चुका हूं और उन सब के घरों में आज 5-5 दीपक भेज रहा हूं, जो शाम को दीपक जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे और हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएंगे। ये भी दिवाली जैसा ही पर्व है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।